वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने एशिया तेजस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि तेजस फाइटर जेट एक दिन इंडियन एयरफोर्स का मेन फाइटर बन जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने जब से ये प्रोग्राम शुरू किया था, तब से कई कंट्रीज द्वारा ये कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से इंडियन एयरफोर्स के इस प्रोजेक्ट को बंद करवाया जा सके, और जो कंट्री इसमें सबसे आगे थी वो अमेरिका ही थी। एक समय पे यूएस गवर्नमेंट ने तेजस प्रोग्राम को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अपना F-20 टाइगर शार्क फाइटर जेट की पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन इंडिया को ट्रांसफर करने का भी ऑफर दिया था, जिसे यूएस गवर्नमेंट द्वारा मॉडर्न एयरक्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। लेकिन वास्तव में F-20 टाइगर शार्क जेट तब तक आउटडेटेड हो चुका था, और उस वक्त इससे ज्यादा एडवांस जेट जैसे मिराज 2000 और MiG-29 जैसे फाइटर जेट इंट्रोड्यूस हो चुके थे, जिसके कारण इंडियन एयरफोर्स ने इसे ना बोल के अपने एशिया तेजस के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला किया। और यही कारण है कि तेजस प्रोग्राम आज काफी मेच्योर स्टेज पे पहुंच चुका है। जहां तेजस का अर्लियर वर्जन मार्क 1 इंडक्ट हो चुका है, तो वहीं उसका एडवांस वर्जन मार्क 1A बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने जा रहा है। हालांकि अभी भी यूएस गवर्नमेंट के द्वारा तेजस मार्क 1A के इंजन सप्लाई को इनडायरेक्टली रोक के इस प्रोग्राम को और डिले करने का प्रयास चालू है। लेकिन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और HAL मिलकर लगातार तेजस प्रोग्राम को और अपग्रेड करते जा रहा है, और बहुत ही जल्द तेजस मार्क 1A का एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 को भी डेवलप करना शुरू कर चुके हैं। HAL के द्वारा 2025 में इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप को रोल आउट करने के साथ ही 2026 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट और 2029 तक इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन करने का टारगेट रखा है, और ये वादा किया है कि तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटीज कई पैरामीटर पे इंडियन एयरफोर्स में न्यूली इंडक्ट किए गए फ्रांस के राफेल फाइटर जेट के बराबर होगी, क्योंकि तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट में लगे हुए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने राफेल फाइटर जेट को बेंचमार्क मान के इसका निर्माण कर रहे हैं। ADE और HAL ने ये साफ कर दिया है कि तेजस मार्क 2 न केवल मिराज 2000 जेट की परफॉर्मेंस को एक्सीड करेगा, बल्कि राफेल जेट के बराबर इसकी परफॉर्मेंस को रख सकेंगे। ADE के अनुसार तेजस मार्क 2 की कई टेक्नोलॉजी जो कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A के समय मेच्योर नहीं थी, वो अब मेच्योर हो चुकी हैं, और अब तेजस मार्क 2 की यही टेक्नोलॉजीज राफेल के अंदर मौजूद टेक्नोलॉजी से काफी क्लोज होंगी, और कई पैरामीटर में ये राफेल के इक्वल ही होंगी। कुल मिला के तेजस मार्क 2 को हम राफेल लाइट भी कह सकेंगे। ADA के इंटरनल सोर्स के मुताबिक तेजस मार्क 2 अब तक का इंडिजिनियसली बिल्ड सबसे एडवांस परफॉर्मर होने जा रहा है, और ADE और HAL ये उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई मिराज 2000 जेट का पायलट तेजस मार्क 1A को उड़ाता है, तो वो इसे मिराज की अपेक्षा बेटर एयरक्राफ्ट बोलते हैं। और यही पॉइंट ADE और HAL राफेल के पायलट से चाहते हैं कि जब भी राफेल जेट के पायलट्स तेजस मार्क 2 को भविष्य में उड़ाए, तेजस मार्क 2 को बेटर फाइटर जेट बोले, और इसीलिए ADE और HAL के इंजीनियर्स दिन रात तेजस मार्क 2 को मच बेटर एयरक्राफ्ट बनाने में लगे हैं। ADE और HAL को पूरा भरोसा है कि जहां तेजस मार्क 2 जो कि केवल 17.5 टन का जेट है, वो अपने से काफी ज्यादा बड़े 24.5 टन वाले राफेल का एक अच्छा कंपेनियन बन सकता है। छोटे होने के बावजूद तेजस मार्क 2 राफेल के जैसे ही ओमनी रोल का फाइटर जेट होगा, जो कि न केवल ग्राउंड अटैक में बल्कि इंटरसेप्शन मिशन में भी एक्सपर्ट होगा, जबकि कीमत में ये राफेल से कई गुना कम पे इसका प्रोडक्शन हो पाएगा, और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट इसको काफी बड़ी संख्या में एयरफोर्स में इंडक्ट करने जा रही है। किसी भी कंट्री की आर्मी का आर्टिलरी सेक्शन का अगर इफेक्टिव ढंग से यूज किया जाए, तो ये सामने वाली आर्मी को पीछे भागने पे मजबूर कर सकती है। हालांकि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुई नागोर्नो काराबाख की जंग में आर्मेनियन आर्टिलरी उतनी इफेक्टिव अपना काम नहीं कर पाई, और पहली बार मैसिव ड्रोन अटैक्स में वे लगभग सिटिंग डक ही साबित हुई। लेकिन अगर गौर से आर्मेनियन आर्टिलरी की इस फेल्योर को देखें, तो कई कारण थे जिसने आर्मेनिया को हार की तरफ ढकेल दिया। पहला रीजन तो आर्मेनियन आर्मी के पास ड्रोन को काउंटर करने या अपने आर्टिलरी को बचा के रखने की कोई सॉलिड प्लानिंग नहीं थी, तो वहीं दूसरी आर्मेनियन आर्मी आउटडेटेड टो आर्टिलरी यूज कर रही थी।
जो कि फायर करने के बाद उनका मूवमेंट बहुत धीमे गति से हो रहा था, जिसके कारण अजरबैजानी आर्मी को उनकी लोकेशन मालूम होते ही अपने ड्रोन को वहां तक उड़ा के आर्मेनियन आर्टिलरी को ब्लास्ट करा देते थे। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए इस जंग से इंडियन आर्मी ने काफी कुछ वैल्यूएबल लर्निंग करते हुए अब अपनी आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन करना शुरू कर चुकी है और इसी के तहत इंडियन आर्मी द्वारा अपनी आर्टिलरी डिपार्टमेंट को एडवांस और लीथल बनाने के लिए इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज से माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम का प्रपोजल मांगा है। आर्मी की रिक्वायरमेंट करीब 300 माउंटेन गन सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल करने की है और इसके लिए 3 डिफेंस इंडस्ट्रीज ने अप्लाई भी किया है, जिसमें सबसे पहले डीआरडीओ और कल्याणी ग्रुप की 155 mm/52 कैलिबर की माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम MGS है, जिसका ट्रायल ऑलरेडी कल्याणी ग्रुप द्वारा किया जा चुका है तथा ये ऑलमोस्ट रेडी कंडीशन में भी है और ये टेट्रा के 8x8 चेसिस के ऊपर माउंट की गई है। इस गन सिस्टम में ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम लगी है। तो वहीं दूसरी गन सिस्टम की बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपनी ट्रक माउंटेड हाउवित्जर TMH को पेश किया है, जो कि बेस्ड है एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम अताक के ऊपर, जो कि ऑलरेडी इंडियन आर्मी द्वारा प्रोक्योर की जानी है और ये गन सिस्टम टाटा द्वारा डेवलप ट्रक के ऊपर माउंट की जाएगी। हालांकि ये गन अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और सबसे लास्ट में इनकी टेस्टिंग की जाएगी। टाटा की इस गन को सिलेक्ट करने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो कि आर्टिलरी सिस्टम सेम है तो लॉजिस्टिक के पर्पज से ये गन इंडियन आर्मी के हिसाब से सबसे सुविधाजनक होगी। तो वहीं तीसरे कंटेंडर के तौर पे स्टेट रन एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड अपने धनुष गन को ट्रैक्टर ट्रक के ऊपर माउंट करके ट्रायल के लिए देने वाली है। इंडियन आर्मी द्वारा बहुत ही जल्द इनका एवोल्यूशन फेज शुरू होने वाला है, जो कि बेस्ट आर्टिलरी को चुन के इंडियन आर्मी को सौंपी जाएगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।